मैदान में भारत के हाथों मार तो पाकिस्तान ने खाई, लेकिन अब डर बांग्लादेश को सता रहा है। ये वॉर रिहर्सल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है। सिग्नल है सबको कि भारत रेडी है फॉर अनइमेजिनेबल थिंग्स। और भारत ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हम अपने आप को प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, हम 3 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इजराइल इज स्टैंडिंग जस्ट विद भारत। पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज। इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे। सो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को। भारत के चिकन नेक के पास बांग्लादेश का एयरफील्ड रेंज हो वायुसेना के लिए थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन एक ऐसा एयरफील्ड रेंज हो जो चीन बना रहा हो तो ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन गंभीर चिंता की बात यह है कि चीन ने उस एयरफील्ड रेंज बनाने के लिए जिसे ठेका दिया है वो कंपनी पाकिस्तान की है। जो यूनुस मियां हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय सेना ने यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पर एक्सरसाइज की है। यहाँ पर उस एक्सरसाइज का नाम रखा ऑपरेशन तीस्ता प्रहार। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। दोस्तों, दरअसल अमेरिका, चीन और यूरोप इनको चिंता सता रही है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो बहुत जल्दी सुपर पावर बन जाएगा। और अभी हमारे हथियारों का कमाल देख लिया दुनिया ने। अच्छा, मजेदार बात ये है कि गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान जैसे ये टुटपुंजी बांग्लादेश, ये वैसे ही भारत को कोई पसंद नहीं करते। बहुत कम देश है दोस्तों दुनिया के अंदर जो भारत को पसंद करते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या काम किया है कि भारत को रोकने के लिए बांग्लादेश को बलि का बकरा बना दिया। पाकिस्तान का तो हाल टाइट कर दिया हमने, अब ये बांग्लादेश को आगे कर रहे हैं। अब होगा ये कि बांग्लादेश की भी छितरे हो जाएंगे, तो उसके बाद ये होने वाला सब, क्योंकि इनको तंग करना भारत को, इनका सब यही एक काम है। और इसके अंदर आप ये मान कर चलिएगा अमेरिका पीछे नहीं है, अमेरिका इनके साथ ही है। तो सबसे बड़ा बदमाश वही है, चीन छोटा बदमाश है, बाकी ये सब छोटे मोटे गुंडे हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक मोदी जी बैठे हैं तो डोभाल साहब हैं, निपट लेंगे इनसे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी नाक कट गई, अब उसको बदला लेना है, इसलिए पाकिस्तान ने एक और हरकत कर दी। बांग्लादेश को उन्होंने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। मैंने आज ही वीडियो बनाया था। वीडियो ये बनाया था कि अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। और ये तब हो रहा है जब अभी पहलगाम के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बीच में IMF क्या करता है, 2 कंट्रीज को पैसे देता है। एक है बांग्लादेश जिसको हम कंगलादेश बोलते हैं, और दूसरा है बिकारिस्तान, वो है पाकिस्तान। इन दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए जाते हैं, अमेरिका ही दे रहा है। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है। और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दी हैं। और एक रिवीलिंग मैसेज, एक वार्निंग साइन हम देना चाहते थे चाइना को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। दोस्तों, जो हमने वहां पर अपनी जो दुश्मन को हमने अपनी आर्मी भेजकर एक ही काम किया कि भाई हम अपनी धरती पर बैठकर तुम्हें वॉच कर रहे हैं और तुम्हें कोई भी जो तुम्हारी गंदी हरकतें हैं वो तुम्हें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को हम सीधा कर चुके हैं, अब नंबर है बांग्लादेश का। भारतीय सेना जिस जगह पे युद्धाभ्यास कर रही है उससे महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है। अब आप सोचें कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के बारे में क्यों बता रहा हूं, तो इसी रंगपुर डिवीजन में एक जगह है लाल मोनीर हाट। लाल मोनीर हाट का जो एयरफील्ड रेंज बन रहा है उसे चीन बनवा रहा है। और जब आप मैप में देखिएगा, लोकेशन देखिए लाल मोनीर हाट का, भारत के चिकन नेक से बिल्कुल करीब, डोकलाम से बिल्कुल करीब, और भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उनसे बिल्कुल करीब, यानी बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन।
भारत के चिकन नेक के पास या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पास बांग्लादेश का एयरफील्ड रेंज हो वायुसेना के लिए, थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक ऐसा एयरफील्ड रेंज हो जो चीन बना रहा हो तो ज्यादा चिंता की बात है। लेकिन गंभीर चिंता की बात यह है कि चीन ने उस एयरफील्ड रेंज बनाने के लिए जिसे ठेका दिया है वो कंपनी पाकिस्तान की है। यानी जगह बांग्लादेश की बना रहा है चीन और ठेका मिला है पाकिस्तानी कंपनी को। इंडिया ने नए ट्रेड डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं जिसमें बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, जो क्रिटिकल एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, जो कि तकरीबन 2 इंडियन सी पोर्ट्स को होती थी, कोलकाता और जो था एक पोर्ट है उसको बोलते हैं नवा शेवा इन मुंबई के अंदर। और ये समझ लें कि जितनी भी इस मूव के बाद जितनी भी लैंड पोर्ट्स में प्रीवियसली जो इंडिया के बांग्लादेश का मटेरियल जाती थी, एक्सपोर्ट जाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दी है। $700 मिलियन किया। बांग्लादेश जो है, अगर आपको याद हो, मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा था कि हम जो इंडियन यान है लैंड रूट से, अब देखें इंडिया करने क्या लगा। ये इंडिया ने क्यों किया? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने कुछ अर्सा पहले यूनुस साहब की गवर्नमेंट ने जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन यान वाया द लैंड पोर्ट्स, जिससे इंडिया की जो यान थी वो एक्सपोर्ट होती थी सी पोर्ट के ज़रिए। सो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्योंकि उनके ऊपर बड़ी ऑब्जेक्शंस लगा दी, इंस्पेक्शन लगा दी। अब इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट है वो भी जाती थी हिली और कुछ और इनके इलाकों के ज़रिए से जाती थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दी थी। पहले बांग्लादेश ने बंद की, अब इंडिया ने भी बंद कर दी। सो ये आप देखें कि ये बांग्लादेश कहता है कि हम आपकी बंद कर रहे हैं इंपोर्ट्स, वो उनकी इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देने लगे हैं। इंडिया कहता है जी बांग्लादेश को $700 मिलियन का नुकसान होगा, दिस इज़ व्हाट दे सेइंग। और इंडिया कहता है कि हमारा ये जो फैसला है इससे हमारी जो डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री है वो उठेगी और बांग्लादेश जो है उसको नुकसान होगा, दिस एंड दैट। बांग्लादेश के एक्सपोर्टर कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिकल चैलेंज बढ़ जाएंगे। सो ये जो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात हैं ये दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया भी टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश में भी टर्की के बहुत सारे ड्रोन्स आपको पता है ऑलरेडी स्पॉटेड हैं, और ये आज जो रिपोर्ट आया है कि 700 से 800 ड्रोन भारत ने न्यूट्रलाइज किया था और ये सारे ड्रोन्स पाकिस्तान ने टर्की के यूज किए थे। तो यहां पे फ्रेंड्स एक क्लियर कट नेक्सस बनते हुए सामने आते हुए नजर आ रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर भारत की तरफ से आ रही थी कि भारत के जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने एक तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया है, इस बार पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, इनफैक्ट बांग्लादेश के बॉर्डर में, बिकॉज पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के ब्लो को झेला है, पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करेगा, टेररिज्म भारत के अगेंस्ट प्रमोट करेगा। और इसलिए पाकिस्तान का जो ISI है इस समय वो बांग्लादेश में वापस से अपने टेरर कैंप्स को एक्टिवेट किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अब एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया है। अब भारत जो है वो एक नया रूट बनाने जा रहा है जिससे बांग्लादेश की हमें कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो अब हम नॉर्थ ईस्ट को कोलकाता से डायरेक्ट करने वाले हैं वाया सी, जिसमें वी डोंट नीड द प्रेजेंस ऑफ बांग्लादेश। और इसके अलावा फ्रेंड्स आज की खबर आ रही है कि भारत का अभी तक का बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा रिटेलिएशन आया है कि हमने इंपोर्ट कट डाउन कर दिया है। लगभग 42% इंपोर्ट जो बांग्लादेश से कर रहे थे उसको हमने कम कर दिया है। सो इसकी वजह से फ्रेंड्स बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और